नमस्कार दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी दो शब्द यहाँ पर है, एक है बायो और दूसरा शब्द है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब हम लोग कहते हैं हिंदी में जैव या जीव, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता हिंदी में इसे हम कह सकते हैं जैव विविधता या जीवों की विविधता। सीधे सरल शब्दों में इसकी अगर परिभाषा दी जाए तो जैव विविधता का सीधा सा मतलब है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अथवा संपूर्ण पृथ्वी पर या संपूर्ण बायोम में जीवों की प्रजातियों के साथ साथ उनकी दूसरी प्रकार की जो विविधताएं हैं उनका पाया जाना। किसी क्षेत्र में जैव विविधता तभी कही जाएगी जब विभिन्न प्रजातियों के, विभिन्न आनुवंशिक गुणों के और विभिन्न पारितंत्रों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता कतई उसे नहीं कह सकते जहां एक ही प्रजाति के बहुत से जीवों की संख्या हो। जैसे अगर हिरन ही केवल हो, बहुत से हिरन लाखों करोड़ों की संख्या में है, तो उसे आप बायोडाइवर्सिटी नहीं कह सकते। अगर एक ही रंग और एक ही नस्ल की हिरन केवल एक ही जगह है तो वो बायोडाइवर्सिटी नहीं कहलाएगा। कोई बहुत घना जंगल है और केवल पीपल वृक्ष का ही जंगल हो तो उसे बायोडाइवर्सिटी नहीं कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी को जानने के लिए या उस क्षेत्र को कहेंगे जहां एक विशेष पारितंत्र में, एक विशेष क्षेत्र में जब विभिन्न प्रकार के जीव जिनकी अलग अलग प्रजातियां हों, जिनकी अलग अलग जेनेटिक चेंजेज उसमें हो और साथ ही वे अलग अलग पारितंत्रों में, इकोसिस्टम में रहने वाले योग्य हों, उन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता का सीधा सा मतलब है कि आप एक ऐसे जंगल में, ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, प्लांट्स हों। उन प्लांट्सों में भी कई प्रकार की विविधताएं हों। जैसे पीपल का वृक्ष होता है, कई प्रकार के पीपल हो। आम हो तो वहाँ पर लंगड़ा हो, जरदारी हो, जरदालू हो, खट्टा आम हो, मीठा आम हो, छोटा आम हो, बौना आम हो, बड़ा आम हो। मतलब कि वहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे और उन पौधों के उस जाति में भी कई प्रकार की जो जेनेटिक चेंज हो वो हो। उसी प्रकार बाघ हो तो वहाँ पर बाघ हो, लंबा बाघ हो, छोटा बाघ हो। जिराफ हो तो जिराफ भी कई प्रकार के कलर वाला हो सकता है। तो मिला जुला करके न सिर्फ जीवों की अधिक संख्या, उनकी जातियों की संख्या, प्रजातियों की संख्या, जेनेटिक चेंजेस, विभिन्न पारितंत्रों में रहने अनुकूल, वे सब मिलाकर क्या कहलाते हैं? जैव विविधता। तो आप जैव विविधता का मतलब समझ जाएं कि जीवों की विविधता। अब ये जीवों की विविधता कहाँ पाई जाएगी? आखिर बायोडाइवर्सिटी समृद्ध क्षेत्र किसे कहेंगे? सवाल आएगा। आपने परिभाषा जान गए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। विभिन्न जीवों की अलग अलग प्रजातियां, जेनेटिक्स और इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्या बोलते हैं? जैव विविधता। अब जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होता है। बायोडाइवर्सिटी जो है जैव विविधता का समृद्ध कहाँ होगा? ये कहाँ समृद्ध होगा? आपसे सवाल बीपीएस में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी के लिए समृद्ध होगा। तो मतलब विभिन्न प्रकार के जीवों और प्लांट्सों के जीवनोपयोगी जो भी, मतलब कि वहाँ पर दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कोई जीव हो या मैनी टाइप्स ऑफ जो मतलब कि जीव हैं, तो उनको रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके तरक्की करने के लिए, उनके वंश वृद्धि के लिए जिस वातावरण की उन्हें ज़रूरत हो और जहाँ पर उपलब्ध होता है वहीं पर समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। अब समृद्ध जैव विविधता आपसे कोई पूछेगा कि भारत में कहाँ है, तो बेशक आप कहेंगे जो पश्चिमी घाट पर्वत है, साइलेंट वैली केरला में है, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो भारत में ऐसे क्षेत्र हैं, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में वर्षा भी अधिक हो, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। हमारा पश्चिमी घाट पर्वत का इलाका है, मुख्य रूप से जो साइलेंट वैली जो केरला में इलाका है, ये जैव विविधता के समृद्ध क्षेत्र हैं। क्या है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, प्लांट्स हैं, समुद्री जीव हैं, स्वच्छ जलीय जीव हैं, जमीन पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या है। ये सब क्या कहलाता है? ये सब बायोडाइवर्सिटी है। और जहाँ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो
वो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कहे जाते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या रेगिस्तान जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है? नहीं होगा। वहाँ सिर्फ अधिक टेम्परेचर में रहने वाले कुछ जीव जंतु और कुछ वृक्ष ही पाए जाएंगे, केवल कटीली झाड़ियाँ ही पाई जाएंगी। लेकिन भारत का जो मानसूनी क्षेत्र है किसी डेजर्ट के तुलना में क्या है? अधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है कि नहीं है? तो जैव विविधता और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समृद्ध का मतलब कि धनी होता है। क्या होता है? धनी, माने जैव विविधता का धनी क्षेत्र। अब जैव विविधता की हम लोग बात आए हैं तो आपको एक नोट्स इस पर बनाना होगा। नोट्स बनाना होगा कि क्या जैव विविधता विश्व में बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसके सीधे उत्तर डायरेक्ट होगा कि विश्व में जैव विविधता का स्तर क्या हो रहा है? धीरे धीरे गिर रहा है। इसके लिए एक संस्था है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, माने यह नेचर के इन विविधताओं को माफ करता है और यह कहता है कि IUCN के जो रेड लिस्ट है, रेड माने क्या होता है? खतरा का निशान। क्या होता है? रेड का मतलब खतरे का निशान। तो रेड लिस्ट में इसने लगभग 1,50,300 प्रकार के जीव जंतु और प्लांट्स को क्या किया है? रखा हुआ है। और ये जो IUCN बता रहा है कि पूरे वर्ल्ड के जो एम्फीबियाज हैं, द मोस्ट ऑफ स्पीसीज, माने जो विभिन्न प्रजातियां हैं एम्फीबिया की, 41% क्या है? रेड लिस्ट खतरे में है। जो शार्क एंड रेज हैं इनकी भी 37% प्रजातियां क्या हैं? रेड लिस्ट में है। इसी प्रकार कोरल्स हो गए, कॉनिफर्स हो गए, माने कॉनिफर्स मतलब होता है कि कोणधारी वन। क्या होता है? फर्स माने कोणधारी वन में जो जितने वृक्ष पाए जाते हैं वो लगभग कहाँ पाया जाएगा? 1500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है? कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो इन कोणधारी वनों का 34%, मम्मल्स जो दूध पिलाते हैं, अपने बच्चों को जन्म दे के दूध पिलाते हैं, मम्मल्स, इनका 27%, और बर्ड है वो 13% रेड लिस्ट में आ चुका है। या ऐसे कहिए कि ये तो बहुत पहले से सर्वे चल रहा होता है, तो मतलब कि इतनी जो प्रजातियां हैं वो रेड लिस्ट में हैं। इसके अतिरिक्त और यहाँ पर देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब कि ये सबके लिए ऑपरेशन करके बचाने की दिशा में, लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम कर रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी अगर है, सवाल आपसे अगर BPSC चाहे UPSC घुमा के पूछे कि क्या एक समृद्ध बायोडाइवर्सिटी के अभाव में एक समृद्ध मानव के विकास का आप तुलना मतलब कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। जिन क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी समृद्ध है वहाँ का जो मतलब कि खाद्य श्रृंखला वो क्या होगा? मजबूत होगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा खाद्य श्रृंखला क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके खाने में डाइवर्सिटी है कि नहीं है। अगर स्टूडेंट केवल DVC दाल भात चोखा खा के चला आता है, स्टूडेंट के लिए फेमस क्या है जी? DVC दाल भात चोखा। तो दाल भात चोखा अपने आप में एक पौष्टिक तत्व है, लेकिन आप रोज यही खाओ तो आपके शरीर में बहुत से ऐसे जो जरूरी विटामिन्स हैं उसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और बहुत से स्टूडेंट टकला होने लगते हैं तुरंत। हम भी उसका ही प्रभाव हो रहा है, हम भी लंबे समय स्टूडेंट रहे हैं। तो मतलब कि आपके खाने में जब विटामिन्स नहीं रहेंगे, मिनरल्स नहीं रहेंगे, मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेन्स नहीं रहेंगे, मोटे अनाज नहीं रहेगा, छोटे अनाज नहीं रहेंगे, कई प्रकार के वेजिटेबल्स नहीं रहेंगे, तो आपके भोजन में डाइवर्सिटी नहीं है। और जब आपके भोजन में डाइवर्सिटी नहीं है तो आपके शरीर में मेनी टाइप्स जो जरूरी चीज़ हैं उनके डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आपका चहुमुखी विकास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी प्रकार एक समृद्ध बायोडाइवर्सिटी क्या करता है कि नेचर को समृद्ध करता है। और जब नेचर समृद्ध होता है तो पारितंत्र इकोसिस्टम समृद्ध होता है, और जब इकोसिस्टम समृद्ध होता है तो पूरी पृथ्वी का सिस्टम समृद्ध होता है। और इसी पृथ्वी के सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? वास करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। तो अगर नेचर समृद्ध है तो हम समृद्ध हैं, अगर आपके पिताजी समृद्ध हैं तो आप समृद्ध हैं। तो इसी प्रकार नेचर को समृद्ध करने का मूल कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अगर जैव विविधता समृद्ध है तो नेचर समृद्ध है और यहाँ के सभी जीव जंतु क्या हैं? समृद्ध हैं। अगर सोचिए सारे ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स को हटा दिया जाए
तो आपके सांस खतरा में पड़ जाएगा और आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सांस विहीन हो जाएंगे और अंत में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेचर ऐसा ही है। नेचर से जब डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, विविधता कम हो जाएगा, तो फिर नेचर कमजोर हो जाएगी और पृथ्वी क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। कहीं पर मैंने पढ़ा है, मैं आपके आगे बताऊंगा, कि गिद्धों के विनाश होने से 5 लाख लोग मर गए। ये बहुत बड़ा एक रिसर्च है। और गिद्ध क्या है, गिद्ध एक अपघटक रूप में आते हैं, सड़े गले जीव जंतुओं को खाते हैं, वो माने अपघटक काम करते हैं। अपघटन के अभाव में क्या होता है कि बहुत प्रकार के